का घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईएसआईसीएफ का घोटाला बंद करो, बंद करो। ये हम लोग आज 25 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार शांतिपूर्ण रूप से सदर हॉस्पिटल में कर रहे थे। नहीं सुना गया तो हम लोग ने एक रणनीति बनाई जो कि फ्लैग मार्च करेंगे। 7 दिन हम लोग आराम से कार्य बहिष्कार करके अपने धरना स्थल सदर हॉस्पिटल में ही बैठे हुए थे। आज ये पहला दिन है जो कि मार्च किए हैं हम लोग। मैं मोहम्मद आदिल परवेज 102 एम्बुलेंस चालक। पैदल मार्च करने का नतीजा यही हुआ है जो हम लोग पहले से लेटर दिए हुए थे जो हम लोग आज फ्लैग मार्च करेंगे। ये मार्च करने का था, आज हम लोग दिए हुए थे, एसडीओ साहब को लिखित दिए हुए थे। कल हम लोगों का वार्ता के लिए डीएचएस से सिविल सर्जन साहब वहाँ भेजे थे आदमी, जिसमें डीएस साहब महोदय, उसके बाद एसपी सिंह महोदय और एचएम महोदय वो आए हुए थे। आकर के एसओ साहब थे और हमारे रीजनल मैनेजर भी थे। आके वार्ता हो रहा, 75% हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा था। उसमें जब ठीक ठाक हो रहा था उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय बोले, जब हम लोग का नीले सब ठीक ठाक जा रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना हुआ, एसओ साहब हम लोग का जो जिला कोऑर्डिनेटर है एसओ साहब आकर के हम लोग के साथ बैठिए। उन्होंने एक ऐसा शब्द का भाषा मैंने उपयोग किया जो सुनने के लायक नहीं है। वो सीधे बोल दिए कि आप सब कर्मचारी की औकात नहीं है जो मुझे आप दड़ी पर बैठा लीजिएगा, घुटना टेकवा लीजिएगा। ये हमारे एसओ महोदय राकेश ठाकुर का नाम है, ये इनके द्वारा बोला गया। मेरा कहना है ये शब्द अगर एसओ महोदय ये लफ्ज़ अगर निकालती है तो क्या इनके जो ऊपर पदाधिकारी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अगर हम लोगों ने अगर इस तरह से अगर एसओ साहब के जरिए से कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल देते हैं तो आप तक बैठ गए रहते, उसको काज से बहिष्कार कर दिया गया था, हटा दिया गया था। क्या कंपनी इस तरह का रद्दी हटा के हमारे एसओ साहब को क्या काज मुक्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम लोग को देखना है। पहला। दूसरा, अगर इस तरह का था तो हम लोग कोई अपना मन गठन कहानी नहीं है। ये वहाँ पर हमारे डीएस सर थे, वहाँ पर हमारे एमआईसी सर थे, जिला के जो एचएम है वो थे, हमारे आरएम सर, सबके सामने में ये भाषा का उपयोग किया गया। क्या ये भाषा सही है? इसी मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग है 11 मांग है। पहला मांग है जो हम लोग का 17 आदमी बैठा हुआ है उनको वापस लिया जाए, पुनः काम दिया जाए। उसके बाद हमारा ईपीएफ है, फिर हमारा ईएसआई का कार्ड है जो नहीं मिला, मात्र जिला में 4 आदमी को मिला है, जो और बाकी 167 आदमी में से 163 आदमी अभी भी बाकी है। ईपीएफ नहीं मिला है। हम लोग का सैलरी में कटौती किया जाता मात्र 8,000 रुपया 2012 से लेकर 2022 10 साल में सिर्फ 8,000 रुपया। जो तेल हम लोग खाते थे 80 रुपये लीटर, आज वो 180 रुपये लीटर है। जो आटा हम लोग 15 रुपये खाते थे वो आटा आज 30 रुपये है। जो मैदा 25 था आज 40 रुपया है। तो क्या हम लोग 8,000 में पूरा एकदम मेकअप हो रहा है? सब कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बड़े पदाधिकारी महोदय से बोलेंगे इस चीज़ का जांच करें और इसी को ध्यान दें। हम लोग गरीब आदमी है, 24 घंटा काम करने वाले हैं। इतना बड़ा कोरोना काल में बाप बेटा को, माँ बेटी को, एक दूसरे को कोई छू नहीं रहा था। उस जगह में हम लोगों ने बिना मास्क लगाए हुए, सिर्फ मास्क एक हैंड ग्लव्स पर उठा के लाए हैं, सेवा किए हैं। असली अगर वो क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरा होगी? आप लोग की निश्चित होगी। कहीं न कहीं तो है कोई ऐसा बंदा छुपा हुआ है इसमें सरकार में जो हमारी मांग को समझ रहे हैं जायज़, वो लाएंगे, देना होगा। हमारी मांग कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। बच्चा जब तक रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध तब तक नहीं देती है, जब रोता है तभी उसको दूध मिलता है। उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर जो 7 दिन से धरना बैठे हुए हैं, ऊंचे पदाधिकारी जो इसी रूम में बैठे हुए हैं आराम से मानी करे, वो ये भूल गए हैं कि हम ही लोग रास्ता में दौड़ते हैं, चक्का दौड़ाते हैं। जो उनका इसे वो आज एसी में बैठे हुए हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं वो आएँ, आकर के मात्र 2 घंटा हमारे साथ बैठ करके देखें, तब उनको समझ में आएगा कि हमारी परेशानी क्या है। किसी को हम लोगों को माथा में सींग नहीं फूट गया है जो आकर के बेफजूल का हम लोग 7 दिन धरना बैठ जाएंगे। भैया मेरा जो हक है वो हमें दीजिए, मेरा जो हक है वो हमें दीजिए। उससे ज़्यादा नहीं आपको हम नहीं कर रहे हैं कि आप अपने डायरेक्टर वाले कुर्सी पर हमें बैठा दीजिए या हमको एचआर बना दीजिए या एसओ बना दिए। नहीं, उसका शौक भी नहीं रखते हैं। हम लोग रास्ता में चलने वाले लोग हैं, रास्ता में पेशेंट को सेवा देने वाले, रोगी को सेवा देने वाले लोग हैं, और देते रहेंगे, देते हुए आए हैं। मैं मोहम्मद फिरोज, जिला सचिव, आपके माध्यम से अपनी आवाज़ सबों जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं और हमारे पीछे हमारा परिवार, हमारे जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण भी सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं और हम लोगों से 8 घंटा की बजाय 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और उस 4 घंटे का कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है, कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ 8 घंटे की ही सैलरी दी जाती है, उसमें भी कटौती कर दी जाती है। इस तरह के हमारे 17 कर्मचारियों को बिला वजह, बिना किसी ठोस सबूत के बैठा दिया गया है। उनकी पुनः वापसी चाहते हैं। जो अभी नई गाड़ी आ रही है, अभी 18 गाड़ी आई है, फिर 4 गाड़ी आकर के रखी हुई है, फिर 6 गाड़ी आने वाली है। उस पर उन सभी कर्मियों का समायोजन किया जाए, उसके बाद ही और जो हमारा ईएसआई कार्ड है वो दिया जाए। जो 10% वेतन बढ़ोतरी की बात हुई थी त्रिपक्षीय वार्ता में, उसको भी बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ 2019 में बढ़ाया गया है और उसके बाद आज तक लागू नहीं किया गया। उसका सभी एरियर के सहित हम लोगों को दिया जाए। माननीय डीएम साहब, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं।
आप ही के तरह 2013 में भी एक डीएम साहब पूर्णिया में थे, जो कंपनी की मनमानी इसी ढंग से चल रही थी, तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा 13 में संचालन कराया गया था। माननीय महोदय, आपसे नम्र विनती के साथ कहना चाहूँगा कि बल कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती है। हनुमान जी की तरह आप भी अपना बल को याद कीजिए, कंपनी की कुरीति को समाप्त कीजिए और अविलंब कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन करके एम्बुलेंस परिचालन शुरू करवाने का आग्रह मैं करता हूं आपसे। माननीय आप जान करके भी अनजान हैं, माननीय आप जान करके भी अनजान हैं, लेकिन आपके चौखट पे मैं आया हूं आपको अलग जगाने के लिए कि मरता क्या नहीं करता, जन्म आपकी भी हुई है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। एक अच्छा काम तो 167 कर्मचारी के भविष्य के लिए करके जाइए, फिर तो आपका ट्रांसफ़र होना ही होना है। मैंने आपका देखा था भैरवा में क्रियाकलाप, माननीय मंत्री डीएम साहब, बहुत सराहनीय लगा। एक सराहनीय कार्य की मांग में हम लोग फिर से आपसे करना चाहता हूँ कि कंपनी को बर्खास्त करते हुए DHS में परिचालन अविलंब कराया जाए।